हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले क्लास में आप देख चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और ये जो भी पॉइंट लिखा हुआ है ये सब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि पिछले क्लास में जो भी चीज़ बताए थे वो ही सब पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने में या समझने में ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स वेव इन हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर सो दे ओरिएंट देमसेल्व्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाने के कारण उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एस और पी कैरेक्टर दोनों इंटरमिक्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। अब उसमें क्योंकि पी कैरेक्टर भी शामिल हो चुका है, तो पी कैरेक्टर बढ़ने से रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्योंकि पी कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वहाँ पे जो वेव इलेक्ट्रॉन वेव डेंसिटी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन वेव डेंसिटी के कारण रिपल्सन क्रिएट होगा, और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, एक दूसरे को अपने आप को क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पे सेपरेट करेगा, जिससे कि उसे रिपल्सन कम महसूस हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी इज द रीजन, स्टेबिलिटी के कारण हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, अपने आप को काफ़ी दूर पे सेपरेट करता है, एक ऐसे डिस्टेंस पे सेपरेट करता है जहाँ पर कि उसको मिनिमम रिपल्सन महसूस हो, और जिस फॉर्म में उसे, जिस स्टेज पे उसे मैक्सिमम मिनिमम रिपल्सन महसूस होता है, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री डिसाइड कौन करता है, तो ज्योमेट्री डिसाइड करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिपल्सन। यानी जितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसका ज्योमेट्री होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग जो है वो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव्स जो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होता है। ठीक है, और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल करते हैं, और उस रिपल्सन की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री क्रिएट होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग नॉट ओवरलैपिंग। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब हम लोग ओवरलैपिंग करवा रहे थे तो CH4 में क्या देखे थे कि 3 CH बॉन्ड जो कि ओवरलैपिंग से बना, sp ओवरलैपिंग से, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग था, और एक CH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था, अलग था। तो यहाँ पर जो चारों CH का जो बॉन्ड लेंथ, जो चारों CH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो क्या था, अलग अलग था। चारों CH बॉन्ड क्या था, इक्विवेलेंट नहीं था। ओके, चारों CH बॉन्ड जो था वो इक्विवेलेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यही सबसे बड़ा फेल्योर या सबसे बड़ा कारण था। VBT जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ज्योमेट्री को। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये था कि VBT जो है ज्योमेट्री को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये VBT के अनुसार चारों CH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था, डिफरेंट था। ओके, तो अगर ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ओवरलैपिंग करवाने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आएगा वो डिफरेंट आएगा, और ज्योमेट्री भी गलत आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री भी जो एक्सपेक्टेड जो आएगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, और जो कि ये बताता है कि आपको ओवरलैपिंग नहीं करवाना है। ठीक है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से स्ट्रेंथ डिफरेंट आ जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफर कर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करवा देना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया है जिसमें कि ऑर्बिटल क्या करता है, इंटरमिक्स करता है। ठीक है, और इंटरमिक्स करने के कारण जो चारों CH बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सारा का सारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्विवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सारा जो बॉन्ड पैरामीटर्स जो होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, एक ओवरलैपिंग का प्रक्रिया है। ओके, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इट इज नाइदर इंडोथर्मिक
नॉट एक्सोथर्मिक। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन ना तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम लोग इंटरमिक्स करवाते हैं ऑर्बिटल्स को, जब हम लोग ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करवाते हैं तो वो एक रिडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है एनर्जी का, और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगा, ना तो कोई एनर्जी गेन होगा, ठीक है। ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगा, ना तो कोई एनर्जी गेन होगा यहाँ पर, क्योंकि एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। एसएस ओवरलैपिंग चाहे यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। एसएस ओवरलैपिंग चाहे पीपी ओवरलैपिंग, यहाँ पर जो है वो अलग अलग हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे को जो है एक साथ इंटरमिक्स करवा रहे हैं। तो इंटरमिक्स करवाने से जो है एनर्जी क्या हो गया? रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ इम्प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अ इम्प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? इम्प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो इंटरमिक्स किया है, एस प्रॉपर्टीज, ठीक है। एस प्रॉपर्टी और पी प्रॉपर्टी, डी प्रॉपर्टी, सारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। जैसा कि आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और पी ऑर्बिटल के पी कैरेक्टर बढ़ने से, ठीक है, पी कैरेक्टर बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ेगा, ओके, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर पी कैरेक्टर बढ़ता है तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है sp3 में तो बेसिसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस हिसाब से एस और पी का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रॉपर्टीज अलग होगा। और जब दोनों को इंटरमिक्स करवा रहे हैं तो एक नया ऑर्बिटल तैयार होगा, ठीक है, नया ऑर्बिटल तैयार होगा जिसमें कि दोनों ही प्रॉपर्टीज होगा। तो नया जो ऑर्बिटल तैयार होगा, ठीक है, नया जो ऑर्बिटल तैयार होगा क्योंकि वो इंटरमिक्सिंग से बना है, यानी कि दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिला के बना है, तो इसीलिए वो क्या होगा? इम्प्योर होगा, ना कि प्योर होगा। प्योर किसे कहेंगे? अगर प्योर हम लोग सिर्फ एस रहेगा या सिर्फ पी रहेगा या सिर्फ एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा या सिर्फ पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो हम लोग प्योर कहेंगे। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp3 या sp2 कम से कम एक डिसिमिलर होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कि इम्प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, क्लियर है? अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये पहले ही बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में ना तो कोई एनर्जी रिलीज होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस नहीं पाया गया, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, एग्जिस्ट करता है। इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं पता चला है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, एक मन ग्रहण कहानी है उस चीज को साबित करने के लिए, उस बॉन्ड पैरामीटर्स को प्रूफ करने के लिए जो कि बॉन्ड पैरामीटर्स VBT से प्रूफ नहीं हो पा रहा था, उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती का थोपा हुआ एक तरह का समझ सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं और एक कह सकते हैं कि एक रूल लगा के हम लोग क्या करते हैं, VBT को जो है एक्सप्लेन करते हैं। VBT जो कि वहाँ पर फेल्ड हो गया था उसे हम लोग सही करते और बॉन्ड एंगल थीटा को जो है वो मैच करवाते एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू से। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस पाया नहीं गया, तो ये क्या है? एक
एक हाइपोथेटिकल या फिर एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम लोग लगाते हैं, ठीक ना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग कह रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का प्रक्रिया, ठीक है, और ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग, ये तीनों ही प्रक्रिया क्या होता है, साथ साथ होता है। ये तीनों ही प्रक्रिया जो होता है स्पॉन्टेनियसली किसी भी मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए एस और पी, एस और पी इंटरमिक्स करेगा, ठीक है, एस और पी एक्स अगर इंटरमिक्स करता है, इंटरमिक्स करेगा तो बनाएगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, एस पी एक्स प्लस पी वाई इंटरमिक्स करेगा तो बनाएगा sp2, एस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इंटरमिक्स करके बनाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप। तो यहाँ समझते हैं एक s और एक px को जब इंटरमिक्स करवाएंगे तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा, sp। ओके, एक s दो p इंटरमिक्स करके sp2, ठीक है, एक s और 3 p इंटरमिक्स करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ओके, ऊपर जाने से ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, और क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा तो लोब क्या होगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है, लोब क्या हो जाएगा, वो छोटा होते जाएगा, स्फेरिकल लोब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ऊपर जाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्फेरिकल लोब जो है वो इंक्रीज करेगा। और नीचे जाने से परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो लॉन्गिविटी लोब जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है, ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर। ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो एस कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्फेरिकल कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, स्फेरिकल कैरेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, शेप जो है वो स्फेरिकल लोब वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल लोब जो है वो ज़्यादा स्फेरिकल टाइप का दिखने में लगेगा। क्लियर है, चलिए इसको राइट डाउन। तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल डम्बल शेप विथ अनइक्वल साइज ऑफ लोब, दैट इज डबल साइज ऑफ लोब। हालांकि बच्चों आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन एक डी इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया, वो भी ऐसी ऑर्बिटल का जो कि डीजेनरेट हो, डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग का प्रक्रिया ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आप सोच रहे हो कि मैम एस और पी का लगभग जो एनर्जी जो होगा वो पी का बराबर होता है, तो एसपी इंटरमिक्सिंग जो होता है वो फेवरेबल होता है, एसपी इंटरमिक्सिंग क्या होगा, फेवरेबल होगा या फिजिबल होगा। लेकिन एसडी या एसपीडी जो इंटरमिक्सिंग होगा वो हम लोग वो कैसे होगा, और जबकि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आप देखे भी होंगे 9th 10th में, आप देखे होंगे 11th में आप देखे होंगे कि sp3d या PCl5 जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, PCl5 में फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3d। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो क्या कंडीशन या क्या फिजिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।